जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉ के न्यू एपिसोड का, जिस एपिसोड से फैंस को काफ़ी उम्मीदें भी होंगी। वो इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया के बाद वाले रॉ के एपिसोड में जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई वो शायद यहाँ से क्लियर होने की उम्मीद है। क्या होगा ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशले के बीच मैच कंफर्म होने के बाद? शार्लेट और आस्का के बीच होने वाले मैच को जीतकर कौन सी वुमेन रेहा रिप्ले को फेस करने जाएगी? और फिंड रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार के लिए आगे क्या? और जानेंगे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पे जो रूमर्स आ रहे हैं उसको लेकर के अब क्या सामने आ रहा है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर से। तो एक टाइम था जब ये हर्ट बिजनेस में रह के ये बस जीतते हुए दिखाई देते थे, बट लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में इनकी हार ने दिखा दिया कि चीजें अब इनके लिए अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि इन्हें एक के बाद एक हार झेलनी पड़ रही है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि WWE जल्दी इन दोनों को अलग करने वाली है, क्योंकि ये सब साथ नहीं रह सकते हैं। अगर ये दोनों स्प्लिट होंगे तो या तो ये WWE इन्हें टीवी पे दिखाएगी, या हो सकता है कि WWE इनमें से किसी एक का फेस टर्न करा के इन दोनों के बीच फ्यूड दिखाए आने वाले टाइम में। अब WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच सिंगल मैच अनाउंस किया हुआ है। अब जो भी इस मैच को जीतेगा वो रेहा रिप्ले को टाइटल के लिए फेस करेगा आने वाले PPV में। अब लास्ट वीक जब शार्लेट ने वापसी करी तो उन्होंने आस्का वर्सेस रेहा रिप्ले के मैच के दौरान इन दोनों पर बुरी तरह से अटैक करा था, जिससे WWE ने यह दिखा दिया कि बेशक शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया मिस कर गई हो, बट हैं वो अभी भी टाइटल पिक्चर में। अब आस्का और शार्लेट फ्लेयर के बीच होने वाले मैच में कौन जीतेगा वो आप सभी को आइडिया है ही। जीत यहां शार्लेट फ्लेयर की होने वाली है और फिर WWE फ्लेयर और रेहा रिप्ले के बीच फ्यूड दिखाएगी आने वाले टाइम में। अब लास्ट वीक हम सब ने देखा था कि विकिंग राइडर्स ने अपना रिटर्न कर लिया है। अब उनकी वापसी बेबी फेस टीम के तौर पर हुई है और इस टाइम रॉ टैग टीम चैंपियंस एजे स्टाइल और ओमास हैं, जो कि एक हील टैग टीम है। वहीं न्यू डे अब शायद टैग टीम टाइटल पिक्चर से हटेगी और इन दोनों टीम्स के बीच ही हमें आगे फ्यूड देखने को मिल सकती है। वहीं विकिंग राइडर्स के दोनों सुपरस्टार का साइज और वेट ऐसा है कि वो कुछ हद तक ओमास के साथ मैच में डील भी कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों टीम का इस एपिसोड में आमने सामने आना बनता है और हो सकता है WWE फ्यूचर में इन दोनों ही टीम्स के बीच टाइटल को लेकर फ्यूड दिखाने वाली हो। वहीं लास्ट वीक के एपिसोड में रेसलमेनिया के बाद भी डेमियन प्रीस्ट का मैच मिज और मॉरिसन के साथ देखने को मिला। अब ये हैंडीकैप मैच था जिसमें मिज ने रोप का सपोर्ट लेके डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया था। वहीं मिज की वाइफ का भी इसमें कुछ हद तक रोल था। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है WWE मिज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच एक सिंगल मैच दिखा सकती है, जहां डेमियन प्रीस्ट लास्ट वीक की अपनी हार का बदला लेते हुए दिखेंगे और हो सकता है कि डेमियन प्रीस्ट यहां मिज को मात देते हुए नजर आ जाएं। अब बात करें वुमेन टैग टीम डिवीजन और चैंपियंस की, तो नाया जैक्स और शाइना बैजलर दोनों ब्रांड में दो अलग अलग टीम से डील कर रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि नाया जैक्स और शाइना बैजलर एक्चुअल में किस टीम के साथ फ्यूड में हैं। रॉ ब्रांड में ये टीम मैंडी रोज और डाना ब्रूक के साथ मैचेस में दिखाई दे रही है। अब लास्ट वीक के एपिसोड में इनके मैच के दौरान नाया जैक्स के एप्रिन पर स्लिप होने के बाद इनके बीच का मैच काउंट आउट से खत्म हो गया था। अब हो सकता है कि WWE फिर से आने वाले इस एपिसोड में इन दोनों ही टीम के बीच कुछ ना कुछ दिखाती हुई नजर आ जाए। वहीं अब बात आती है न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस की। तो रेसलमेनिया 37 के बाद वाले रॉ के एपिसोड में वो हमें नहीं दिखाई दिए थे। अब आने वाले रॉ के इस एपिसोड में शेमस यहां दिखने वाले हैं और काफी हद तक चांसेस हैं कि WWE शेमस और मैट रिडल की फ्यूड को ही आगे बढ़ाने वाली है और रिडल को टाइटल हारने के बाद एक चांस और देगी अपना हारा हुआ टाइटल वापस लेने के लिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हो सकता है कि WWE ये मैच रॉ के किसी एपिसोड में कराए या बैकलैश PPV में इन दोनों के बीच मैच कराती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिवीजन की बात करी, तो इस डिवीजन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। वो शायद कीथ ली का रिटर्न हो सकता है और वो आके यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पिक्चर में ही एंटर हो सकते हैं मैट रिडल और शेमस के खिलाफ, क्योंकि जब वो गए थे तब वो बॉबी लैशले और रिडल के साथ इन्वॉल्व थे इसी टाइटल पिक्चर में, बट उसके बाद चीजें काफी बदल गई हैं। वहीं इससे एक बात तो क्लियर होती है कि रॉ के इस एपिसोड में एक रिटर्न देखने को मिल सकता है जो कि शायद कीथ ली का हो सकता है। अब लास्ट वीक
अलेक्सा ब्लिस ने एक न्यू डॉल जिसका नाम लिली था उसको इंट्रोड्यूस करा था अपनी फ्रेंड बता करके, जो बिल्कुल उनके जैसी देखने में लग रही थी। अब हम रसलमेनिया में देख चुके हैं कि अलेक्सा ब्लिस ही फिन की हार का कारण बनी थी। वहीं जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अलेक्सा ब्लिस यहां इस न्यू डॉल के कैरेक्टर में दिखाई दें और हो सकता है कि वो यहां कोई न्यू मास्क इंट्रोड्यूस करें या मास्क पहने हुए दिखाई दें। वहीं फिन ने अभी फायरफ्लाई फन हाउस में काफी चेंजेस और नई शुरुआत की बातें करी थी, तो देखना होगा कि वो क्या चेंजेस लेके आते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं WWE आने वाले टाइम में इंटरजेंडर फ्यूड की तरफ बढ़ रही है, जो कि अलेक्सा ब्लिस वर्सेस फिन के बीच हो सकती है। वहीं कहीं ऐसा तो नहीं WWE अलेक्सा ब्लिस को सिस्टर एबिगेल के तौर पर दिखाने वाली हो। वहीं देखना ये होगा कि जब न्यू फिंड की वापसी हुई थी, मेरा मतलब है कि जलने के बाद जो न्यू फिंड दिखाई दिए थे उनके साथ अब WWE क्या करने वाली है। वहीं सुनने में यह आ रहा है कि रैंडी ऑर्टन कुछ टाइम के लिए WWE से ऑफ ले सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हाल ही में महीनों से चली आ रही अपनी फ्यूड को जो कि फिन के साथ थी उसको अभी एंड करा है, जिसके बाद WWE से वो कुछ टाइम का ऑफ लेने वाले हैं और उसके बाद वो WWE में दिखाई देंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ऑफ कितने दिन तक का होगा। अब लास्ट वीक WWE ने बॉबी लैशले वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच बैकलैश पीपीवी को लेकर टाइटल मैच अनाउंस कर दिया है। अब ड्रू मैकिंटायर ने बॉबी लैशले के अगेंस्ट ये स्पॉट ट्रिपल थ्रेट मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन और रैंडी ऑर्टन को हरा के हासिल करा। वैसे भी रेसलमेनिया में इन दोनों के बीच मैच दिखा था जिसमें MVP की साइड से ड्रू मैकिंटायर को डिस्ट्रैक्ट करा गया था, तो ये मैच तो इनके बीच होना बनता था। वहीं लास्ट वीक रॉ के मेन इवेंट के खत्म होने के बाद रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स ने आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा था, जो कि टी बार और मेस थे। हालांकि उनका ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने का रीजन समझ नहीं आया, बट माना जा रहा है कि टी बार और मेस इस एपिसोड में अनमास्क होके MVP और बॉबी लैशले के साथ हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं ऐसा होता है तो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर का साथ देने अली उनके साथ टीम अप कर लें, क्योंकि रेट्रीब्यूशन के इन दोनों मेंबर्स ने ही अली पर अटैक करके इस ग्रुप को एंड कर दिया था। वहीं वीडियो खत्म होने से पहले ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉक लेसनर की वापसी पर रूमर्स बने ही रहते हैं, जो कि कोई और नहीं खुद बॉबी लैशले ही टीज कर रहे हैं। लास्ट वीक रॉ के एपिसोड के बाद जिसमें उनके अपोनेंट डिसाइड भी हो चुके थे, उन्होंने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, कोई आंसर नहीं मिला बट मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा जो मौका चाहते हैं, हुज नेक्स्ट। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉबी लैशले किसी सुपरस्टार के रिटर्न का वेट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो शायद वो ब्रॉक लेसनर ही हो सकते हैं। वहीं जैसा WWE पिछले कुछ मंथ में बॉबी लैशले को दिखा रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे कि WWE बॉबी लैशले को ब्रॉक लेसनर के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रही है। अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर कब तक WWE में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है ऐसा ही कुछ हमें दिखने वाला है आने वाले रॉ के एपिसोड में, जो कि काफी एंटरटेनिंग होगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे F5 हर्ट लॉक लगा के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।